अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। मैं हूँ राइटर माला शाह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिया ज़ारा नॉवेल्स। मैंने और दिया ज़ारा ने कोलैबोरेट किया है, तो मेरी नावल के एपिसोड्स जो न्यू आएंगी वो भी, और ये 1 से स्टार्ट लिया है, ये एपिसोड्स भी दिया ज़ारा नॉवेल्स पे अपलोड होंगी। तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मुझे भी इतना सपोर्ट कीजिएगा। और काइंडली बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं डेली 7 बजे तक एपिसोड दे दिया करूँगी, और अगर जिस दिन ना आई तो उस दिन कम्युनिटी पोस्ट हो जाएगी। नावल की तरफ चलते हैं, रीड आउट करते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है बाय माला शाह, एपिसोड 1 और 2। आज की सुबह भी शाहपुर में बहुत खूबसूरत थी। चिड़ियाँ अपने रब की हम्दो सना में मसरूफ़ थीं। बाज़ार में लोग अपनी अपनी दुकानों को साफ़ करते नज़र आते थे। रात को शबनम गिरने की वजह से मिट्टी की खुशबू हर सू फैली थी। वहीं सुमरा हवेली में भी औरतें बातों में भी मगन थीं और साथ साथ नाश्ता बना रही थी। दूसरी तरफ शाह हवेली में भी सब औरतें किचन में खुद ही मगन अपने साईं के लिए उनके मनपसंद खाने बना रही थी। वो स्याह कपड़ों में मलबूस, कंधे पे शाल ओढ़े, अपने मगरूर अंदाज में कुर्सी पे बैठा दी होरक बुक पढ़ रहा था। साईं साईं, एक मुलाजिम हाँफता हुआ दरवाज़ा बजाने लगा। किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त न थी। आ जाओ, वो गला खंगार के रोबदार आवाज़ में मुलाजिम को अंदर आने की इजाज़त देता किताब सामने मौजूद टेबल पे रख गया। वो मुलाजिम अंदर दाखिल होता, हाथ बांध कर खड़ा हो गया। वो सभी उसके खौफ से खामोश रहते थे जब तक कि वो बोलने की इजाज़त न देता। बोलो। वो अपनी शॉल से नामौलूद घर झाड़ता, अपनी जगह से उठता, रॉकिंग चेयर की तरफ बढ़ा था। वो साईं, तबरेज़ शाह के मुलाजमों ने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया और अब हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उस मुलाजिम ने अपने माथे पे आता पसीना साफ़ किया था। दावर सुमरो अपनी मूँछों को ताव देता मुस्कुराया था। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बाकर साईं? दावर मुस्कुराता हुआ बाकर की तरफ बढ़ता, उसके कंधे पे हाथ रख गया। बाकर उसका वफादार मुलाजिम था। वो ज़्यादातर दावर के साथ ही रहता था। साईं, लेकिन हमारी ज़मीनें और बड़े साईं तो हवेली में हैं ही नहीं, वो शहर गए हुए हैं। अब क्या करना है साईं? उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाना है या नहीं? बाकर ने नज़रें झुकाए सवाल किया था। नहीं, मैं खुद इस मामले को देख लूँगा। ये कहते ही दावर सुमरो अपनी मखसूस स्टडी रूम से निकलता, अपनी मगरूर चाल चलता बाहर निकल गया। या अल्लाह खैर, मेरे साईं की हिफाजत करना, बाकर ने दुआ की थी। बाकर साईं, तुम तो सारी बीवियों वाली हरकतें करते हो, सुधर जाओ वरना तुम्हारी शादी मुझे पहले ही करवानी होगी। दावर जो गाड़ी की चाबी लेने आया था, बाकर को हाथ आसमान की तरफ किए देख मुस्कुराया था। साईं, मैं शादी वादी नहीं करूँगा, लड़कियों के नखरे ख़त्म नहीं होते। बाकर का लहजा बिल्कुल सिंधी था, मगर वो दावर से उर्दू में ही बात करता था। दावर ने मुश्किल से उर्दू सीखी थी, मगर सिंधी उसके बस में नहीं था, बकौल उसके, वरना तो दावर के लिए कुछ भी मुश्किल न था, नामुमकिन न था। हाँ, दावर ने कहका लगाया। बाकर साईं, तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह मुँह बसोड़ते हो, तुम्हारे लिए कोई ख़ास ढूंढनी होगी। दावर मुस्कुराते हुए चाबी अपने हाथ में घुमा रहा था। वो मुस्कुराता सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी में था। साईं, आप लंदन से कोई गोरी मैम ले आते मेरे लिए, बाकर ने मासूम मुँह बनाया। वहाँ की मिट्टी में वफा नहीं है बाकर साईं, वफा तो हमारी सिंध की धरती में है। दावर मुस्कुराता बाहर निकल गया। बाहर निकलती उसका मुस्कुराता चेहरा संजीदा हुआ था। खड़ी मगरूर नाक, शहद रंग आँखें, माथे पे बिखरे बाल, आपस में पेवस्त होंठ, दावर सुमरो बला का हुस्न रखता था। साईं, दावर सुमरो ने पंचायत लगवाई है। खैरू हाथ बांध कर तबरेज़ के सामने खड़ा था। किस लिए? आर्यान जो भी डेरे का चक्कर लगाने आया था, खैरू की बात सुनता उससे बोला था। वो साईं, हमारे खिलाफ, खैरू ने अपने दोनों हाथ बांध के कहा था। उसकी इतनी जुर्रत, हमारे खिलाफ पंचायत लगाए? आर्यान शाह पल में बफरा हुआ शेर बना था। ग्रे कलर की मकनतीसी आँखें, थोड़ी सी बड़ी हुई दाढ़ी, सुर्ख सफ़ेद रंगत जो गुस्से के बायस लाल हो चुकी थी। सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में मलबूस वो शहज़ादा लगता था। आर्यान शाह, तुम खामोश रहो, हम हैं ना? तबरेज़ शाह गुस्सा हुआ था।
अदा साईं, आप और बाबा ने ही उन लोगों को ढील दी थी। अब देखा ना, सरदार बन के हमारे सर पे नाच रहे हैं। आर्यान शाह का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। आर्यान शाह, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। तबरेज़ शाह ने आर्यान शाह के कंधे पे हाथ रखकर थपथपाया था। अदा साईं, मुझे आप जैसा बनने का कोई शौक़ नहीं। आर्यान शाह गुस्से से कहता डेरे से निकल गया। बाबा से कहो तैयार हों। तबरेज़ शाह खैरू से कहता आर्यान के पीछे निकल था। सफ़ेद रंगत, काली आँखें, बढ़े हुए बाल, सिंधी चप्पल पे सिंधी शॉल लपेटे। तबरेज़ शाह खूबसूरत मर्द था। अदी साईं, ये देखें, ये दुपट्टा कैसा है। रिमशा सिकंदर ने एक दुपट्टे की खातिर पूरा कमरा बिखेर रखा था। रिमी, मेरी जान, ये बहुत प्यारा है। चलो अब इसे सबको बंद करो। निशा सिकंदर शाह का तीसरा चक्कर था रिमशा के कमरे का। अदी, आप जान छुड़ाने के लिए बोल रही हैं ना? मैं अम्मा साईं से पूछ कर आती हूँ। रिमशा वो दुपट्टा हाथ में पकड़ती बगैर अपने दुपट्टा किए कमरे से निकल गई। ये लड़की भी ना, अगर हवेली में अदा साईं वालों में से कोई आ गया तो खैर, वो तो अभी डेयरी पे होंगे। निशा सोच कर झटकती रिमशा का बिखरा हुआ कमरा समेटने लगी थी। दिल तेरा दीदार मांगता एपिसोड 2। अम्मा साईं, कहाँ है शीना दी? रिमशा वो दुपट्टा अपने हाथों में लहराती हुई सीढ़ियों उतर कर नीचे किचन की तरफ आई थी। मुझे क्या पता, शर्मीना उर्फ शीना ने तलखी से जवाब दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? रिमशा को उसका अंदाज़ बुरा लगा था। बस बस, पता है 4 क्लासें पढ़नी है, अब ज़्यादा रोब न झाड़ो मुझ पे, शीना ने गुस्से से कहा और टीवी लाउंज की तरफ बढ़ी थी। 4 नहीं, पूरी 12 जमातें पढ़ी हैं। रिमशा हंसकर कहती शीना को आग लगा गई थी। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? रोबदार मर्दाना आवाज़ रिमशा सिकंदर शाह के कानों में पड़ी थी। वो जो मस्त होकर दुपट्टा किचन के काउंटर पे ही रख आई थी, अब अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था। वो अदा साईं, वो आंखें बंद करके पीछे की तरफ मुड़ी। जस्ट शट अप, एक दुपट्टा नहीं संभाला जाता तुमसे? आर्यान शाह धाड़ा था। वो जो वैसे ही गुस्से में भरा हुआ हवेली में दाखिल होता अपने कमरे की जानिब जा रहा था। रिमशा की आवाज़ सुनता यहाँ चला आया था। आगे से रिमशा सिकंदर शाह का दुपट्टा गायब था। वो अदा, वो भी कुछ कहती है। आर्यान ने उसे हाथ से खामोश रहने का इशारा किया। शीना के दिल को तो ठंडक पड़ी थी रिमशा की बेइज्जती होता देखकर, पर उसकी मुस्कुराती आंखों में यकदम मिर्चें भरी थी। जब आर्यान सफ्तर शाह ने अपनी शॉल उतारकर रिमशा सिकंदर शाह की गिर्द फैलाई थी, वो भी बगैर छुए। आर्यान के पीछे आता तबरेज़ शाह भी हैरान था और निशा सिकंदर शाह, जो कि ऊपर से सब देख रही थी, वो भी हक्का बक्का थी। आइंदा के बाद मुझे बगैर दुपट्टे के नज़र ना हो, वो दुरुस्तगी से कहता लंबे लंबे डंक पड़ता वहाँ से चला गया था। तुम ज़्यादा खुशफहमी न पालना रिमशा सिकंदर शाह। आर्यान साईं सिर्फ मेरे हैं। शीना रिमशा के करीब होकर कहती वहाँ से निकल गई थी। ये क्या हुआ? रिमशा खुद से सवाल करती, दुपट्टा वहीं छोड़कर शॉल को पकड़ती वहाँ से भागी थी। सबीहा दानियाल सुमरा, आपका ध्यान कहाँ है? सबीहा, जो क्लास में बैठकर अपने कपड़ों के बारे में सोच रही थी, सर की आवाज़ पे होश की दुनिया में आई थी। जी सर। वो तेज़ी से अपनी चेयर से उठी। उठते वक्त उसे डेस्क का कोना लगा था, जिसकी वजह से उसकी कमर पे चोट लगी थी, फिर भी वो जब्त करती खड़ी रही। आपका ध्यान कहीं और है, क्लास में तो आपका फोकस ही नहीं। सर का शान खान बहुत गुस्से में थे। नो सर, ऐसी बात नहीं है। वो मैं क्या? नाउ गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सर ने उसे गुस्से में जाने को कहा था। सॉरी सर, वो भी कुछ कहती कि उसे सबकी हंसने की आवाज़ें आने लगी थी। आई डोंट वॉन्ट सॉरी, आई से गेट आउट। सर ने उसे फिर से जाने को कहा। आपका ध्यान अगर लड़कियों को देखने के बजाय लेक्चर पे होता ना, तो आपको फ़र्क ना पड़े कि कौन सुनता है कौन नहीं। सबीहा गुस्से से कहती क्लास से निकल गई थी। सारी क्लास शूटिंग कर रही थी और सर का शान सबको खामोश करवाता। इसके बारे में बाद में बात करने का सोचता लेक्चर देने लगा। लेक्चर कम, लड़कियां देखने लगा। पता नहीं खुद को समझते क्या है, ठरकी सर। सबीहा ने गुस्से से एक भी लेक्चर नहीं लिया और अपने पापा को कॉल करके ड्राइवर को भेजने का कहा था। दानियाल सुमरो ने हवेली में कॉल की, मगर किसी ने ना उठाई, इसलिए मजबूरन उन्होंने दावर अपने भतीजे को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम चाचू साईं। वो कॉल उठाता मुअद्दब लहजे में बोला था। दावर साईं, सभी को कॉलेज से ले आएँ, मैं वापस आकर सारे मुलाजमों का इंतज़ाम करता हूँ। दानियाल सुमरो अपना हुक्म सुनाते कॉल काट चुके थे। दावर ने घड़ी पर टाइम देखा था। पंचायत शाम में थी, इसलिए वो बआसानी जा सकता था। वो गाड़ी स्टार्ट करता हवेली से निकल गया।
आर्यान शाह, तुम्हें मालूम है अपनी शॉल किसी को उतार के देने का क्या मतलब है? तबरेज़ शाह आर्यान के पीछे उसके रूम में आया था, मगर वो उसे सरे से नज़रअंदाज करता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। शॉल उतार कर दी नहीं है दसई, शॉल पहनाई है मैंने। वो तबरेज़ शाह की गलती को दुरुस्त करता अपनी अलमारी से दूसरी शॉल निकालता वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। तुम क्या चाहते हो आर्यान शाह? तुम क्यों? अभी तबरेज़ शाह की बात नामुकम्मल थी। मैं रिमशा सिकंदर शाह को चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए। आर्यान शाह उनकी बात को बीच में काटता बोला था, वो तुमसे 8 साल छोटी है, तुम सोच भी कैसे सकते हो? तबरेज़ शाह ये सवाल उससे कितनी बार पूछ चुका था। 8 साल छोटी है, 8 सदियाँ तो नहीं ना? और रही बात सोचने की, तो मैंने बचपन से अब तक सिर्फ उसे ही सोचा है अपने लिए। वो तबरेज़ शाह को वॉशरूम से आवाज़ लगाता बोला था। वो वहाँ से अपनी शॉल दुरुस्त करता बाहर निकला था। तुम्हारी पॉसेसिवनेस उसका जीना हराम कर देगी आर्यान शाह। तबरेज़ शाह को बेख्तियार वो वाक़या याद आया। कुछ दिनों पहले रिमशा सिकंदर शाह खेत देखने गई थी। गांव के एक आवारा लड़के ने उसे देख लिया था और उसका देखना आर्यान शाह से छुपा न रह सका था। रात के अंधेरे में जब हवेली और गांव में सब सो रहे थे, आर्यान शाह उस लड़के की जाकर आंखें निकाल लाया था जो उसने जार में बंद करके रखी थी। अगले दिन गांव में तहलका मच गया, मगर कोई जान न पाया वो शख्स शाह हवेली के सपूत, वो हरकत शाह हवेली के सपूत ने की थी। अतः सही, अगर कोई भी आर्यान शाह के इश्क साईं पे आंख डालेगा तो उसकी आंखें निकालना आर्यान शाह की जिम्मेदारी है। वो शख्स उन लोगों को मारना अपनी जिम्मेदारी समझता था जो उसके इश्क साईं पे गलत नज़र रखते थे। आर्यान शाह कहता साइड ड्रॉ से बबल निकाल कर चबाने लगा और तबरेज़ भी सर झटकता पंचायत के लिए तैयार होने चला गया। दावर सूमरो जो कब से कॉलेज के बाहर खड़ा होकर सबीहा दानियाल सूमरो का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो ना आई थी, अब उसे देखने कॉलेज के अंदर आया था। कॉलेज के वेटिंग एरिया में वो खड़े होकर किसी लड़की को शायद कुछ एड्रेस बता रही थी, मगर दावर सूमरो को तो सबीहा का किसी और से बात करना आग लगा गया था। वो तेज़ी से बढ़ता सबीहा का बाजू पकड़कर उसके कॉलेज से निकलने लगा। सबीहा तो ऐसी इफ्तिताह पर तैयार ही ना थी, वो बौखला गई थी। और तू कौन है जिसका हाथ पकड़ रहा है? वो लड़का गुस्से से बोलता सामने आया। दावर सूमरो ने अपनी शॉल हटाकर पिस्तौल निकाल कर उस लड़की के सर पे रखी थी, जिससे वो लड़का थर थर कांपने लगा था। सबीहा कभी उस लड़के को देखती तो कभी दावर को, तो कभी अपने हाथ को जो उस शख्स की गिरफ्त में था जिसे वो बिल्कुल भी पसंद न करती थी, मगर फिल वक्त वो खामोश थी। तुम्हें मैं बताना ज़रूरी तो नहीं समझता, पर अपने प्रिंसिपल से पूछ लेना दावर सूमरो कौन है। वो एक तरफा मुस्कुराता बहुत खूबसूरत लगता था। वो तल्खी से मुस्कुराया और सबीहा का हाथ पकड़कर कॉलेज से निकल गया। उस लड़के ने तो शुक्र का सांस लिया था बच जाने पे। ये क्या बदतमीज़ी है, हमारा हाथ छोड़ें। गाड़ी के पास पहुंचते ही सबीहा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। ये लड़का कौन था? दावर सूमरो अपने गुस्से को काबू करता सबीहा से नरमी से पूछने लगा। आप कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले? और जो भी था हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते। सबीहा गुस्से से कहती गाड़ी में बैठ गई। वैसे तो सबीहा का इरादा दावर के साथ जाने को ना था, पर मजबूरी थी। दावर भी अपने सर में हाथ फेरता अपने गुस्से को काबू करके गाड़ी में बैठ गया। अब स्टार्ट भी कर दें क्या? यहीं रहना है आपने? सबीहा की निकाब में गुस्से से भरी हुई आँखें शीशे में देख दावर ज़ेरे-लब मुस्कुराया था। वो यही चाहता था वो बात करे, तभी तो गाड़ी स्टार्ट न की थी। सबीहा एक नज़र उसे देखती आंखें खिड़की की बाहर मरकूज़ कर गई थी। आज जल्दी क्यों बुलाया आपने? दावर गाड़ी स्टार्ट करता सबीहा से पूछने लगा। हमने आपको नहीं बुलाया था, सबीहा मुँह चढ़ाकर कहती। अब भी बाहर देखने में मसरूफ़ थी। अच्छा, मगर क्या हुआ था जो चाचू सही को कॉल कर दी? दावर साइड मोड़ काटता बोला था। वो हमारे बाबा हैं, हम जब चाहें कॉल करें। आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? सबीहा अब भी अनूसी पोजीशन में बैठी थी। इतना गुस्सा, उफ! दावर आहिस्ता से कहता। आगे ट्रैफिक को देख गाड़ी रोक गया। क्या कह रहे हैं आप? कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहे? दावर की हल्की सी आवाज़ सुनती सबीहा बोली। दावर ने कोई जवाब न दिया था। क्या यहीं गाड़ी खड़े रखने का इरादा है आपका? हवेली नहीं जाना क्या आपने? दावर को गाड़ी एक ही जगह रोका देख सबीहा ने फिर से सवाल किया था। मैं तो चाहता हूँ आपको कहीं और ही ले जाऊँ, जहाँ सिर्फ आप हों, मैं हूँ। दावर आहिस्ते से कहता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इतने में एक छोटा बच्चा गजरे लेकर आ गया था।
साईं गजरे लेने कोई नहीं लेता, गर्मी भी बहुत है, आपकी बीवी पे बहुत अच्छे लगेंगे। वो बच्चा गजरे देने के जतन कर रहा था, मगर मेरी बीवी तो है ही नहीं। दावर सुमरो ने एक नज़र सबीहा को देखते बोला था। बैक वक्त दोनों की नजरें टकराई थी। कितना हसीन और दिलकश मंजर है जाना, तेरी आंखें हैं या समंदर है जाना। हर इंसान को नियत का फल मिलता है, कहते हैं इसी का नाम मुकद्दर है जाना। शीशे की तरह नाजुक दिल था अपना, हर किसी ने यहाँ फेंके पत्थर जाना। खुशियाँ मुझसे दूर भागती हैं, मेरे साथ गमों का लश्कर है जाना। सबीहा उस शख्स की शहद रंग आंखों की ताब ना बजा लाते हुए अपनी आंखें झुका गई थी, ये जाने बगैर कि उसकी ये अदा मुकाबिल के दिल पे कितने वार करती है। बीवी नहीं है तो क्या साईं, मंगेतर के लिए ही ले लें। बच्चे का इशारा सबीहा की तरफ था। दावर सुमरो 5000 का नोट इस बच्चे को पकड़ाता गजरे लेने लगा। साईं, हम गरीब लोगों के पास इतने खुले नहीं होते। वो बच्चा बहुत समझदार था। मैंने खुले मांगे भी नहीं हैं, तुम रखो बस, ये 2 गजरे दे दो। दावर सुमरो मुस्कुराता हुआ गजरे लेकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो बच्चा भी बहुत खुश दिखाई देता था। सबीहा को भी उस बच्चे का मुस्कुराता चेहरा बहुत प्यारा लगा था। क्या मैं आपको ये दे सकता हूँ? दावर गाड़ी को स्टार्ट करता मिरर से सबीहा को देखता बोला था। सबीहा उसकी बात को नज़रअंदाज करती हैंड फ्री लगा गई। दावर उसकी इस बात पे भी मुस्कुराया था, उससे बदले लेती थी, यानी वो दावर पे गौर भी करती थी। दावर सुमरो सोचता हुआ मुस्कुराया था। हवेली और कॉलेज का 1 घंटे का फासला था। सबीहा कानों में हैंड फ्री लगाए सो चुकी थी। दावर ने मौका देखते पीछे की तरफ मुड़ के सबीहा के बैग में आहिस्ते से गजरे रख दिए थे। गाड़ी की स्पीड कम थी ताकि सबीहा की नींद ख़राब ना हो। ऐसा क्या सुन रही हैं ये? दावर एक हैंड फ्री निकालकर अपने कान में लगा कर चेक करने लगा। हैंड फ्री से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, यानी वो दावर को तंग करने के लिए ये सब कर रही थी। दावर सुमरो मूँछों को ताव देता फिर से मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा था। हवेली पहुंचकर दावर ने सबीहा को उठाना चाहा, मगर वो इस तरह सोई थी, निकाब में सोई, आंखें बहुत खूबसूरत थी। अगर कोई दावर सुमरो से पूछता खूबसूरती क्या है, तो दावर सुमरो बिला झिझक कहता सबीहा दानियाल सुमरो को सोए हुए देखना खूबसूरती की एक मिसाल है। सभी उठ जाएं। दावर पीछे की तरफ मुड़ता उसे उठाने लगा था। सबीहा अपनी आंखें खोल दावर को खुद पे झुका देख हैरान हुई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? अब वो हकला कर बोली। बेशक वो इस शख्स को सुना देती थी, मगर इस कदर करीब होने पर सबीहा को अपनी ही आवाज़ खाई से आती हुई मालूम हुई थी। आपको उठा रहा था। दावर सीधा होता अपनी तरफ से निकलता सबीहा की तरफ आता, उसकी साइड का दरवाज़ा खोल के। आइंदा के बाद मत उठाइएगा, आइंदा के बाद मत आइएगा हमें लेने, सबीहा गुस्से से कहती। बैग को उठाती हवेली में चली गई। दावर भी टाइम देखता पंचायत के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। ये की चैन, एक प्यारा सा टेडी बियर, उसके साथ चांद देख दावर सुमरो को ख्याल आया था ये सबीहा का था। वो मुस्कुराता हुआ की चैन डैशबोर्ड में रख गया था। क्या हुआ, आपके सरदार अभी तक नहीं पहुँचे? तबरेज़ शाह मगरूर अंदाज में बैठा सुमरो हवेली के मुलाजिम से पूछ रहा था। पंचायत के फैसले पे दावर सुमरो का भी लेट नहीं हुआ था, पर अब तक वो आया भी नहीं था। साईं, हमें लगता है सुमरो हवेली से कोई नहीं आने वाला, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। खैरू तबरेज़ शाह के कान में कहता सीधा हुआ था। सरदार साईं, क्या हुआ? अब तक आपके साथ कज़न नहीं आए? तबरेज़ शाह ने पंचायत में बैठे ज़महम चितोई से पूछा था। ज़महीम एक मगरूर वडेरा इंसान था, बस वो डरता था तो आर्यान शाह और दावर सुमरो से, उन दोनों से उसकी जान जाती थी। बाकी इब्तिसाम सुमरो और तबरेज़ शाह दोनों ही ठंडे मिजाज थे, इसलिए दोनों ख़ानदानों में से वही अपने बाप दादा के बाद सरदार बने थे। वो आ गया है, ज़महम चितोई ने गलत खंगार के कहा था। ज़महम चितोई गलत खंगार कर कहता कुर्सी से टेक लगा गया। दावर सुमरो को आता देख आर्यान शाह भी पंचायत की तरफ मुतवज्जा हुआ था, वरना वो तो मोबाइल पे कब से रिमशा सिकंदर शाह को सोता देख रहा था सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए। दावर सुमरो, अब तुम्हारे लिए पंचायत इंतज़ार नहीं करेगी? आर्यान शाह दावर सुमरो के सलाम का जवाब देता बोला था। मालूम है आर्यान शाह, मगर कुछ मसले मसाइल भी होते हैं। दावर कहता सरदार इब्तिसाम सुमरो के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। दावर साईं, वक्त की कदर करना सीखो। ठीक है, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, मगर सब कामों को पंचायत से पहले निपटाओ।
सूरत ये कि पंचायत भी अपने खुद लगवाई हो। तब रेशिया मुस्कुरा कर कहता, अपनी शॉल उतारता अपनी गोद में रख गया था। जी अदा साईं। दावर सुमरो कैसा भी था मगर बड़ों की इज्जत करना वो बेहतर जानता था, जबकि हमारे आर्यान शाह गुस्से के तेज थे। सुनाते वक्त अगले बंदे को नहीं देखते थे, लेकिन वो भी बदतमीज़ तो ना था। सरदार साईं शुरू करें। इब्तिसाम सुमरो भी पंचायत की तरफ मुतवज्जो होता तबरेज़ शाह से बोला था। वो भी कम कोई इंसान था मगर दिल का एक अच्छा और समझदार सरदार था। इजाज़त है। तबरेज़ शाह क्रूफ से कहता, टांग पे टांग रखता बैठा था। दावर सुमरो, आपका कहना है कि आपकी ज़मीनों में आग शाह साईं ने लगवाई? पंचायत में से एक बुजुर्ग बोले थे। जी, दावर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अगर अंधे नहीं हो ना तो खुद देख आओ, तुम्हारी ज़मीनें बिल्कुल ठीक हैं। आर्यान शाह गुस्से से बोला था। तमीज़ से बात करो आर्यान शाह। दावर सुमरो भी कहाँ बर्दाश्त करने वाला था। ओह, तो तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे? आर्यान शाह हंसा। तुम जो दूसरों पे गलत इल्ज़ाम लगाते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं? आर्यान शाह मुस्कुराते एकदम संजीदा हुआ था। हमने कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया आर्यान शाह, आप दोनों खामोश रहें, पंचायत को फैसला करने थे। इब्तिसाम सुमरो कहता, दावर और आर्यान को खामोश करवा गया। मुझे तो कोई ज़मीन जली नज़र नहीं आई। आर्यान शाह पीछे हटने वालों में से कहा था। अगर बात पंचायत तक आई है तो बात सच ही होगी आर्यान शाह। तबरेज़ शाह ने आर्यान के कंधे पे हाथ रखा था। पर अदा साईं, मैं खुद सुमरा की ज़मीनों को देख कर आया हूँ। आर्यान शाह भी अपनी बात पे कायम था। पंचायत में से कोई भी ना बोला था। सब जानते थे आर्यान शाह का गुस्सा किस हद तक ख़तरनाक है। ऐसे में कोई भी उसके सामने आता वो नज़रअंदाज कर देता, सिवाय एक हस्ती रिमशा सिकंदर शाह के। मगर ये बात कोई भी नहीं जानता था, हत्ता कि रिमशा सिकंदर शाह भी नहीं जानती थी। आर्यान शाह अगली ज़मीनों का दौरा करके आए हैं, जबकि आग पिछली ज़मीनों पे लगी है और आपके लोगों को आग लगाते हुए हमारे लोगों ने देखा है। आपकी बाहर दावर सुमरो थोड़े थम्बुल से बोले थे। किसने कहा है, ज़रा बुलाओ उसे। और अगर ये बात सच हुई तो दावर सुमरो, मैं सच कहता हूँ, अपने हिस्से की सारी ज़मीनें सुमरा को दे दूँगा। आर्यान शाह की इतनी बड़ी बात पे पंचायत में सकूत छा गया था। सब जानते थे कि आर्यान शाह जज्बाती है, मगर वो जो कहता था कर गुजरता था। क्या अब ऐसा होगा? सबके जहनों में यही सवाल था। पंचायत को कल के लिए मुलतवी किया जाता है। सुमरो सरदार अपने लोगों को लेकर हाजिर होंगे तो ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। एक बुजुर्ग जो कि बहुत पहले के सरदार थे, उन्होंने कहा और पंचायत ख़त्म हो गई। सब उठकर चले गए। इब्तिसाम सुमरो और तबरेज़ शाह आपस में कुछ बात कर रहे थे। बेशक उन दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी थी, मगर सरदारों की आपस में बात करना भी ज़रूरी था। आर्यान शाह, कल मुकर न जाना। दावर सुमरो मुस्कुरा कर कहता, आर्यान के कंधे पे हाथ रख गया। वो दोनों पंचायत ख़त्म होने के बाद चलते चलते ज़मीनों की तरफ आ निकले थे। तुम्हारी तरह तो हरगिज़ नहीं, दोस्ती में साथ देने का कहकर मुकर जाने वालों में से नहीं हूँ। आर्यान शाह का गुस्सा अब भी वैसा था, मगर वो दोस्ती आखिरी सांस तक निभाने का हौसला रखता था। कितनी बार माफ़ी मांगू यार, तू माफ़ी नहीं करता। दावर सुमर अपनी शॉल दुरुस्त करता बोला था। तो कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने की, और वैसे भी लोगों के सामने तो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्यों ना हम सच में बन जाए। आर्यान शाह दुरुस्तगी से कहता आगे बढ़ गया। दावर सुमर भी सर झटकता उसके पीछे चल दिया। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, आदतें भी एक जैसी थी। ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से वो छुप छुप कर खेलते थे। फिर वक्त आया पढ़ाई का। स्कूल्स कॉलेजेस अलग हो गए, मगर दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से करते थे। फिर दोनों ही पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और अपनी दोस्ती को अच्छा वक्त भी दिया। मगर कुछ ऐसा हुआ कि आर्यान शाह को दावर सुमरो की दोस्ती बुरी लगने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए, मगर अब भी उन दोनों की एक दूसरे में जान थी। दावर, इब्तिसाम सुमरो ने हवेली पहुंचकर गाड़ी से उतरते दावर को आवाज़ दी थी। जी अदा साईं। घर में सिवाय वो इब्तिसाम सुमरो और सबीहा दानियाल सुमरो के किसी से बात न करता था। अगर कोई बात करता तो जवाब देता, वरना वो खुद से किसी को मुखातिब नहीं करता था। आर्यान शाह से नाराज़गी चल रही है। इब्तिसाम सुमरो भी गाड़ी से उतरता दावर के हम कदम होता हवेली में दाखिल होता। अदा साईं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं वो क्यों मुझे गलत समझ रहा है। दावर ने अफसरदगी से कहा था। माँ के इंतकाल के बाद उसकी परवरिश सबीहा की माँ अतिया सुमरो ने की थी, मगर उनकी भी वफ़ात हो गई थी। दावर को देखने वाला कोई न था। दानियाल सुमरो ने दूसरी शादी कर ली, मगर दावर का बाप दिलावर सुमरो
अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी न की बल्कि दावर से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। वो मासूम बच्चा था, न बाप का प्यार मिला न माँ का सही से मिल पाया। मगर इब्तिसाम सुमरो की दूसरी माँ भी दावर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वो उनसे दूर रहता। उसे डर था कि वो कहीं दूर ना हो जाए, वरना सारा इल्ज़ाम दावर के नसीब पे आ जाएगा। मगर इब्तिसाम सुमरो को दावर से बहुत मोहब्बत थी। वो दावर की पल पल की खबर रखता था, दावर और रेयान की दोस्ती के बारे में भी जानता था। इब्तिसाम सुमरो सब जानता था, मगर वो मुतमईन था क्योंकि दावर रेयान के साथ बहुत खुश रहता था। जैसे उसे यकीन था सब छोड़ जाएंगे, मगर उसका दोस्त नहीं छोड़ेगा। सब ख़त्म भी हो गया, उसका दोस्त दोस्ती ख़त्म नहीं करेगा। और दावर सुमरो का यह यकीन भी आर्यान शाह ने टूटने न दिया था। चाहे वो दावर सुमरो से नाराज़ था, बदसन था, मगर वो हर पल उसके साथ था। दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए, मगर आजकल दोस्ती सिर्फ नाम की रह गई है। उस सब की बड़ी वजह है अना। अना एक ऐसी दिमक है जो रिश्तों को खा जाती है। इंसान हमेशा चाहता है कि उसकी अना की जीत हो, मगर वो भूल जाता है जहाँ अना जीत जाती है वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। हम सब सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए मुकाबिल को असियत की इंतहा पर पहुँचाने में देरी नहीं करते। खुदारा अपनी अना को जीतने मत दो, वरना रिश्ते हार जाओगे। कोई बात नहीं दावर, दोस्ती में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, मगर इस चीज़ का ध्यान रखो वो गलत फहमी दिल में जड़ न पकड़ ले, वरना वो दरख्त बन जाएगी और फिर अना, धोखा, ये सब इंसान की फितरत में शामिल हो जाता है। इब्तिसाम सुमरो अपने मूँछों को ताव देता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। जमजम दुरेज सुमरो की बेटी, जो कि सबीहा के ऊपर पानी फेंक कर सीढ़ियों से भागकर उतर रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ते इब्तिसाम के चौड़े सीने से टकराई थी। इब्तिसाम सुमरो भी एक ही सीढ़ी चढ़ा था। एक नरम रूई जैसा नाजुक वजूद खुद पे आता देख तबासुम बरकरार न रख पाया और नीचे गिर गया। जमजम के लब खुद ब खुद इब्तिसाम सुमरो की गर्दन पे आ गए थे। वो हैरान होती, अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें खोलती इब्तिसाम सुमरो के ऊपर लेटी उसकी गर्दन देख रही थी। गाल शर्म के मारे लाल हो चुके थे। इब्तिसाम सुमरो भी जमजम दुरेज सुमरो की धड़कनों का रुख सुनता सब भूल बैठा था। अहम अहम दावर हल्का सा मुस्कुराता खंगारा था। उसकी आवाज़ सुनकर इब्तिसाम सुमरो होश में आया था। ऊपर खड़ी सबीहा दानियाल का हंस हंस कर बुरा हाल था। निकाब में मुस्कुराती आंखें देख दावर सुमरो भी अपने होश गंवाने को था। अंती हो क्या तुम छोटी बच्ची, इब्तिसाम गुस्से से कहता। उसका वजूद साइड पे लटाता उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। सॉरी, जमजम लाल पीली होती शर्मिंदगी से बोली थी। मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं, आइंदा के बाद मेरे सामने मत आना, वरना जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। इब्तिसाम सुमरो गुस्से से कहता, गुस्से से चिल्लाता तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ चले गया। जमजम की आंखें पानी से लबालब हुई थीं। गर्म स्याल आंखों से बहता गाल पे आ गया था। जमजम मत रोए, अदसे गुस्से में है तभी डांट दिया। और अपनी नज़रें दावर अपनी नज़रें झुका कर नीचे कहता। जमजम के सर पे हाथ रख गया। उसने कभी हवेली की किसी लड़की, अपनी कज़न्स को तो क्या मुलाजमा को भी सर उठाकर न देखा था सिवाय सबीहा दानियाल के। अदसे वो बहुत बुरे हैं। जमजम अपने भरे भरे गालों को रगड़ती उन्हें मज़ीद लाल कर गई थी। छोटे से होंठ, काली बड़ी बड़ी आँखें, सफ़ेद दूध सा रंग। जमजम दूर से गुड़िया मालूम होती थी। जमजम बच्चे ऐसे नहीं कहते, वो गुस्से में है। अच्छा जाओ शाबाश, मेरी प्यारी सी गुड़िया पानी पियो, मुँह हाथ धो, रोती हुई अच्छी नहीं लगती, दावर सुमरो कहता। उसे भी हंसा गया था और ऊपर खड़ी सबीहा दानियाल सुमरो को भी। नहीं जी अदसे, मैं रोकर प्यारी लगती हूँ, जमजम सूसू करती बोली थी तो दावर ने कहका लगाया था। वो कितने अरसे बाद खुलकर मुस्कुराया था, वो भी इस छोटी लड़की की वजह से। दावर सुमरो को मुस्कुराते देख सबीहा तो उसकी दिलकश हंसी में खो गई थी। काइंडली बताइएगा कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, नॉवेल पसंद आया कि नहीं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यार से कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।